21/3/81। सच्ची होली कैसे मनाएं? एक है सच्ची, दूसरी है झूठी गाय। सच्ची होली कैसे मनाएं, झूठी गाय। कहाँ है झूठी होली? बाबा बोल रहे हैं अगर सच्ची होली कैसे सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब सब जो होली मनाते हैं ब्राह्मण, वो सच्ची है झूठी है? रोज प्रतिज्ञा करते हैं मैं होली होली, फिर बकरी जो कान पकड़ता है वहीं के वहीं पहुंच जाती है। फिर संकल्प में होली होली, होली अर्थात बाप की होली। फिर मन बुद्धि वहीं की वहीं, फिर कहते हैं होली होली। कौन सा रंग लगा? अविनाशी रंग लगा, तो बाप का अविनाशी रंग तो लग ही नहीं पाया, तो वो होली तो भक्ति मार्ग की होली हो गई ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची होली कैसे मनाएं। कितनी तारीख को सच्ची होली मनाई तुमने? 21 मार्च 2019। ये वाणी भी है 21 मार्च 1981, है ना? वो ड्रामा रिपीट होता है। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। भगवान मिलने नहीं आया, भगवान बेगमपुर का बादशाह बनता है। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं, जिसको कोई गम नहीं है। किन से मिलने आए हैं? उसके समान जो बच्चे बन रहे हैं, जिनको भी कोई गम नहीं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर। मूल वतन में भी क्या है? कोई गम है? स्वर्ग, उसको भी क्या कहेंगे? बेगमपुर। तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग के होली की मुबारक नहीं। वो तो एक दूसरे को कीचड़ भी फेंकते रहते हैं, रंग भी लगाते रहते हैं, लेकिन विनाशी है या अविनाशी है? वो विनाशी रंग है। लेकिन होली की मुबारक सब बाप के होलिये अर्थात हो गए। होली अर्थात मैं बाप की हो गई। होलिये ना, गीत क्या गाते हो? बाप के होलिये। जो बाप के होलिये उन्हों को ही होली मुबारक, सबको नहीं। किनको दे रहे हैं? जो बाप के होलिये उनको होली मुबारक। होंगे व होलिये, पूछा तुम होलिये या होंगे? होंगे मना भविष्य में दिख रहा है बाबा उनको तो हथेली पे स्वर्ग दिख रहा है। तो पूछा होंगे व होलिये, क्या कहेंगे? जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। अगर होलिये तो कौन सी पिचकारी लगाते हो? खुशी की पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं?
आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ। कैसा ये रंग, ये जो ज्ञान का रंग है कैसा है? क्या बोलेगा वो? और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्यों को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, जो धाराएं पिचकारी में से निकली। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालिक हूं, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है, पूछ रहे हैं। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना, दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? त्योहार कहाँ का है ये? स्वदेश का है। तो पूछा, जैसे गुलाब वाशी होती है, उसमें कितने सुराग होते हैं? ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। बाबा उनको समझा रहे हैं। गुलाब जल डालते हैं ना, वो तो सबने देखा ही होगा, तो उनको समझा रहे। ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। गोपी बल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन हॉलीडे है। हर दिन क्या है? हॉलीडे, माना होली मनाने का दिन। संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। सोचो आपके हॉलीडे कितने लंबे चलते हैं ना? इसलिए संगम युग पे एक भी छुट्टी नहीं लेने देता बाबा। रोज चार्ट बनाओ, रोज चार्ट बनाओ, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो। फिर इकट्ठी तुमको हॉलीडे कितने समय की मिलती है? सोचो 2500 वर्ष की छुट्टी मिल जाती है। खूब आनंद करो। यहाँ तो अगर छुट्टी मिलती है बच्चों को, तो होमवर्क दे देते हैं, वो भी भारा पड़ जाता है। ऐसी हालत हो जाती है। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है, अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। जो मेहनत है वो मोहब्बत है, अगर तो मेहनत लगती है, क्या महसूस होता है? आज तो हमारे के ऊपर क्या लग गया? परमात्म रंग लग रहा है, संग का रंग लग गया, तो हॉलीडे हो गया। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का दृश्य देखा। जहां नया हाल बनना है, वहां भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले
प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बच्चे? क्या देखा? बेचारे कितनी बड़ी बात है। कितना बड़ा पुल बना दिया पत्थर उठा उठा के। किसने किसने बना दिया? नल और नीर है। तो पत्थर उठा रहे हैं। यह मेहनत मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा हमारा कार्य है? समझा हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रही है ना। कोई कोई से हड्डी सेवा ले रहे थे तो उनका समाचार सुनाया। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है। क्या कहा? संगम युग पे जितनी भी मेहनत उतनी क्या है ये? क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते, बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। बच्चों को देख, बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। ना यहाँ जो हड्डी सेवा कर रहे हैं ये क्या बन जाएंगे? हीरा भी क्या होता है? हाँ, पत्थर ही तो होता है। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे? सोचो, कर क्या रहे हैं, मिल क्या रहा है? क्योंकि देह के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? अरे कर्म तो करना ही है। बाहर हैं वो क्या कर्म से छूटे हैं क्या? वो कर रहे हैं देह के लिए, लेकिन यज्ञ में किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो पत्थर उठाना भी क्या हो रहा है? भविष्य के लिए क्या इकट्ठे कर रहे हैं? हीरे मोती। वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल वहां सजा सजाया मिल जाएगा। ऐसा नहीं फिर वहां भी जाके हम महल बनाएंगे, ऐसा होगा? वहां तुम्हारे सेवक बनाने वाले अलग होंगे या खुद ही बनाएंगे? अलग होंगे। राजा महाराजा हो, प्रिंस प्रिंसेस हो, ये महल बनाते हैं क्या? बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। ऐसे दौड़ दौड़ के कार्य कर रहे थे। तो समझा होली कौन सी है? पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले पुराने संस्कारों को जलाना है फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं लौकिक में। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो। जो बीत गया उसको क्या करते हो? बिंदी लगा देते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो। तभी फिर गीत गाते हो, हम तो बाप दादा के होली। यह है खुशी में मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप सांग के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तिष्क पर लाइट जलाते हैं। यह आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो क्या बन जाते? क्या बन जाते? मस्तक की ज्योति जगेगी तो क्या बनेंगे? देवता बन जाते। ज्योति रोज प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? ये ज्योति जगाते हो फिर बुझ जाती, फिर जगाते हो फिर बुझ जाती है। जगेगी नहीं जगेगी? तो जब जग जाएगी तो क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। बाप के होलिए तो देवता बन जाते हो।
आपका यह अनुभव और उन्हों का है। आपके अनुभव का यादगार मनाना, वो जो मना रहे हैं कहाँ का यादगार है? संगम युग का। तो समझा आप लोगों ने होली कैसे मनाई और वह लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या और यादगार क्या। बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। हा? यह भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग कहाँ हैं? ब्राह्मणों की दुनिया भी महामूर्ख बने हुए हैं। जैसे लौकिक में होता है ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होती है। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते, बाप रे बाप। हाँ, जैसे लौकिक में वैसे ही यहाँ जितने बड़े उतने ही मूर्ख बन जाते हैं। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख मूर्ख हुए ना। यहाँ नेताएं कौन? जो संगठन का क्या करते हैं, कंट्रोलर होते हैं, वो हैं बड़े बड़े नेताएं। यह भी अपनी कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं, सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते मेरे को जानो, वह कहते बाप है ही नहीं। जो बाप का स्वरूप है उसको क्या कहते? बाप है ही नहीं। तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वह कहते हैं हो नहीं सकता। तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। कौन सा? होली। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं, आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना है। भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी हैं, कितना फर्क कर दिया है। ऐसे होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन बनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुरलियां तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का? अभी तो मिलना और मनाना, सुनना सुनाना तो बहुत हुआ, सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में कितना सुनाया? 1 वर्ष नहीं लेकिन 13 वर्ष। 81 में कितने वर्ष हो गए सुनाते सुनाते अव्यक्त रूप से? 13 वर्ष। अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना। क्या कहा? 13वें में 13 ही होना चाहिए ना, 14 नहीं हुआ। 1 वर्ष बाकी है। 13वें में बैग जाओ। अरे बैग नहीं जाना आता, उन्होंने बैग भेजा था। आज से 10 वर्ष कम, कितना उल्टा उल्टा बोलते हैं? हाँ 5000 वर्ष पहले लो। अगर बार बार मुरलियों में नहीं आता तो मूंझ ही जाते। अपन तो सीधा सीधा नहीं कह सकते, 13 वर्ष पीछे जाओ, इनसे मिलो। अरे आज बैठे हैं यहाँ पे, सज के बैठे हैं। तो
तेरा ही होना चाहिए ना, तेरा हूं, इस धुन में रहो तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। क्या कहा? तेरा हूं, तो क्या हो जाएगा? सारा सुनाने का सार आ जाएगा। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा, खूब हंसा, खूब खेला, बाप दादा मुस्कुराते रहे, सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो। लेकिन अविनाशी बाप दादा बच्चों को बहलाते हुए देख यही वरदान देते हैं कि अविनाशी भव। टांगे तो थक जाएंगे लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वतनवासी वन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर हो जाएंगे, निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग के सुहेज हैं, फिर नहीं होंगे। इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। वहां तो विनाशी है, उनका खेलना कूदना हंसना, यह अविनाशी है, विनाशी। अमेरिका, एक एक रत्न अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना। अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। क्या होने वाला है? जैसे दुनिया के लिए बोला, अभी सबसे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो जाती है। क्यों ब्राह्मणों की दुनिया में को पहले शूटिंग क्यों होती है? हाँ, क्यों? इनको पहले पहले चुकतो करना है। हाँ, उनको तो शरीर छोड़ के कहाँ जाना है? परम धाम। जिनको नई दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है, उनके लिए हिसाब किताब भी पहले आते हैं। यह सुख के साधन सब उन्हों के दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। कितने बड़े से बड़े बिजनेस हों, बड़ी बड़ी नौकरियां हों, क्या बोला बाबा ने? सब घाटे में। एक ही बिजनेस, कौन सा? हाँ, क्या बोला मुरली में? सब धंधों में है नुकसान। और ये जो ईश्वरीय धंधा, ये बहुत चलेगा फूलेगा। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों को सहारा उन्हों को दिखाई देगा। एक बाप और दूसरा बाप के बच्चे, यही सहारा दिखाई देगा। सारे देश में अंधकार के बीच एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार ही अंधकार। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। क्या कहा? जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने के अभ्यासी आत्माएं चाहिए। इसी अभ्यास में रहते हो, वहां जल्दी से जल्दी हाहाकार मच जाए। और जिनके द्वारा साकाश मिलनी है, वो भी पुरुषार्थ में हाहाकार में बेचारे लगे हैं। माया हाहाकार मचा रही है, तो क्या समाधान करेंगे? इसलिए व्यक्तियों ने क्या बोला? देरी है क्या? हाँ, कौन कौन इंतजार कर रहे हैं? ऑर्डर तो दो आप हमको। प्रकृति भी तैयार बैठी है और समय भी तैयार बैठा है। बाप से ऑर्डर मांगा है, ऑर्डर दो, अब भी खल्लास कर दे। बोलो रुको रुको, कम से कम मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैं अपना मानता हूँ, वो तो तैयार हो जाएं। तो उनके लिए टाइम दिया हुआ है। तो बच्चे तैयार हुए, फिर बाबा रुका रहेगा? जिसको ऑर्डर दे देंगे, हाँ, अब इनका विनाश कर डालो, ये इस काबिल नहीं है तो जो सुंदर समय बन गया उसमें जा सके। ये इस काबिल नहीं है जो प्रकृति का सुंदर रूप है वो देख सके। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रकृति का इतना सुंदर रूप होगा जिसकी कोई
कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो रावण के वंशज हैं वहां नहीं होंगे, समय भी बदल जाएगा। तो सब ब्राह्मण जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इसी अभ्यास में रहते हो, एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर आथक देना, तो ऐसी तैयारी करते चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज़्यादा वैभव हैं उतना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। तो ये मंदबुद्धि जो भारतवासी कहाँ भाग रहे हैं? विदेशों में भाग रहे हैं। जबकि सबसे बड़ा जो खतरा है, जब बनने वाली जो परिस्थिति है, वो अमेरिका में। अमेरिका हो या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं विदेशों, और क्या नौबत आएगी? क्या बोला मुरली में? वापस इंडिया ही नहीं आ पाएंगे। सोचो, ये सबसे बड़ा उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। वापस ही नहीं आ पाएंगे, वहीं खल्लास हो जाएंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो विनाश की तैयारी चल रही है ना, विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। एक तरफ विनाश की सिंह, दूसरी तरफ स्थापना। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा कौन लाएगा? अमेरिका। वाह, क्यों? लंदन क्यों नहीं ला सकता? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ला? इतने सुंदर हैं ये तो। हाँ, ये पंप एंड शो करने वाले हैं। हाँ, ये क्या हैं? क्रिश्चियन। हाँ, और इनके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है, इनके द्वारा विशेष आवाज भी फैलनी है। तो विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा ना। सन फ्रांसिस्को जैसा स्थान है, इस स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे? साइंस वाले तो और भी जगह है, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? धार्मिक नेताएं बहुत हैं। एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम वाला हो जाएगा। तो यह विशेषता दिखाओ। जब वह लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। कौन से नेता? धार्मिक नेता। तो यह नवीनता दिखाओ। कुमारियां ऐसे विद्वानों को वान मारें। यह कल्प पहले की यादगार है ना। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? आप हो ना। कोई भी निमित्त बने, ब्रह्मा कुमार नजदीक लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियां जीत प्राप्त कर विजय का झंडा लहराएंगे। आप ब्रह्मा कुमार शिकार को लाएंगे और आप शिकार को अपना बनाकर मर्जी बना देंगे। पांडव अपनी जगह कार्य करें, शक्ति अपना कार्य करें। तो पहला कार्य पांडवों का है, कौन सा? शिकार को लाना। फल निकालने में थोड़ा समय लगता है। जो बीज डाल रहे हो उसका फल निकलेगा जरूर। संकल्प है बीज। प्यार से उन्हों की सेवा करनी है, उन्हों को महान महान कहते हुए अपनी महानता दिखानी है। अगर पहले उनको कहेंगे आप तो कुछ भी नहीं हो, आप रॉन्ग कर रहे हो, तो वह तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। उनमें तो बहुत अहंकार है। इसलिए पहले महिमा करो। जैसे मुरली में सुनते हो ना, चूहा क्या करता है? पहले फूंक देता फिर काटता। ऐसे करो। क्योंकि फिर भी विकारी दुनिया को
पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना, हाँ, संभाला हुआ तो है, तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे ना। अच्छा अच्छा कहते, अच्छा बनाते जाओ। तो समझा आपको कौन सा कार्य करना है। यह भी आपके मैसेंजर बन जाएंगे। क्या होने वाला है, हाँ, ये आगे चल के आपका मैसेज देने के ये निमित्त बनेंगे। इन्हों का आवाज तो बड़ा होता है ना, तो इनके कितने फॉलोअर्स होंगे। माइक बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे को संपर्क में लाओ, जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो। आप उन्हों द्वारा अपना बड़ा कार्य निकाल सकते हो। ब्राह्मण बढ़ाने की सेवा तो करनी ही है, लेकिन यह है एडिशन जो प्रदर्शनी करते, कोर्स करवाते, उससे ब्राह्मण, लेकिन ये माइक बनते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम रखो, उस प्रोग्राम में ऐसे वीआईपीज को कोई पोजीशन देकर बुलाने की कोशिश करो। उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ। उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ, तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वह भी प्रूफ देखना चाहते हैं। यह क्या करते हैं अफ्रीका से मुलाकात है। सेवा की वृद्धि का उमंग उत्साह तो सदा रहता है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं कि मछली नीर के बिना नहीं रह सकती, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा करने से एक तो स्वयं उन्नति और साथ साथ अनेक आत्माओं की भी उन्नति हो जाती है। तो अपनी उन्नति के कारण भी प्राप्ति होती, और दूसरों की जो उन्नति होती उसका शेयर जमा हो जाता। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं, ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में तत्पर रहें। याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा है। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है, वैसे सेवा मेवा बदल जाती है। सेवा मेवा में बदल जाती, तो ऐसे सेवा का उमंग रहता है। जो जितना करता है उसका पदम गुना जमा हो जाता है। अफ्रीका में भावना वाली आत्माएं सहयोगी आत्माएं हैं। सेवा में सहयोग देने का अच्छा उमंग उत्साह है। एक एक रत्न बहुत वैल्यूबल और लाडला है। सी फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते जाओ। इसको देखो, सी फादर, फादर को देखा होगा तब तो फॉलो करेंगे। जब सी फादर फॉलो फादर हैं तो उड़ते रहेंगे। जब आत्मा को फॉलो करते तो नीचे आ जाते। एक दूसरे को देखते तो, हाँ, कभी भी आत्मा को नहीं देखना। जो कर रहा है वो सबका अपना अपना पार्ट, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी को फॉलो करेंगे तो पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती, संपन्न नहीं। तो फॉलो फादर, ना कि ब्रदर या सिस्टर। जैसे फादर एक रस है तो फॉलो फादर करने वाले भी एक रस रहेंगे। भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य है, भारत वालों का अपना भाग्य। भारत वाले भाग्यशाली ना बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते। विदेश की महिमा लास्ट सो फास्ट के हिसाब से है। क्या कहा,
विदेशियों के लिए क्या वरदान दिया? लास्ट तो फास्ट की है, लेकिन जो हैं ही आदि में वह आदि में ही रहेंगे ना। भारत वालों को क्या कहा? हाँ, ये आदि के हैं, आदि में ही रहेंगे ना। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिल गया। हाँ? अगर भारतवासी बाप को ना पहचानते तो उन्हों को पहचान कौन देता? बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं। गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहले रेडी या फिर पटरी पर लगाते हैं, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती है। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले तब तो आप लोग आए हो। जितना सहन भारत वालों ने किया उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया? भारत वालों ने तो क्या हालत करते थे, सफेद साड़ी देखते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। सोचो, इतना सहन किया। इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर 1 है। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वह सुनने वाले हैं। आप कहेंगे हमने आंखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, यही विशेषता है। वैसे तो सब 1-2 से आगे हैं, लेकिन ड्रामानुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो हरेक में कोई ना कोई विशेषता सबसे विशेष है। अभी देखो भोली की विशेषता, किसको लिया? हाँ, कहाँ बैठती है ये? हाँ, भोली दादी किचन संभालती थी। भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। भोली है तो भाषण भी कैसा करेगी? भोला भाला। तो आप अपना अनुभव भी सुनाती तो बार बार। हाँ, देखा, सुना नहीं सुना? लेकिन आकर्षण क्यों है? हाँ, क्योंकि प्योरिटी की पावर है। अगर भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। सोचो, भोली भी है तो एक भोले की भोली एक भाली भी है। हाँ, असुरों का संहार करने के लिए कौन चाहिए? भाली चाहिए। भाली भी तैयार हो रही है। तो इनकी जोड़ी है, इनकी भोली भाली की जोड़ी है। अच्छा, यह भी होली खेल रहे हैं। भोली भाली को जोड़ी पर दक्ष कर क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। आज है ही मनाना। यह भी पिचकारी लग रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान की पिचकारी डाल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।